नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा और 12वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में आपका स्वागत है। आपने गर्भावस्था की पहली तिमाही लगभग पूरी कर ली है। यह एक ग्रेट अचीवमेंट है। अब गर्भपात का खतरा काफी कम हो जाता है, जिससे आप राहत की सांस ले सकती हैं। अब आपका शरीर गर्भावस्था के साथ बेहतर तालमेल बिठाने लगता है। सुबह की मतली और थकान कम हो सकती है और आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगी। आपका पेट अब हल्का सा दिखना शुरू हो सकता है, जो मातृत्व का पहला बाहरी संकेत है। यह देखकर आपको खुशी महसूस होगी। यह समय अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का भी है। शोध बताते हैं कि जिन बच्चों को गर्भ में सकारात्मक माहौल मिला, वे जन्म के बाद ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और खुश मिजाज होते हैं। अपनी भावनाओं और अनुभवों को अपने साथी के साथ साझा करें। अब आप आने वाले महीनों की योजना बना सकती हैं। बच्चे के लिए खरीदारी, उसका कमरा सजाना या नाम सोचने जैसे मजेदार काम शुरू करें। याद रखें, हर महिला की गर्भावस्था अलग होती है। अपने शरीर के संकेतों को सुनें और वही करें जो आपके लिए सबसे अच्छा है। दिन में कुछ मिनट निकालें और पेट पर हाथ रखकर अपने शिशु से बात करें। ये संवाद बहुत खास होता है। शांत और मधुर संगीत जैसे श्लोक, लोरी या सॉफ्ट म्यूजिक बच्चे को सुकून देता है। जब आप ध्यान करती हैं, तो आपके हार्मोन संतुलित रहते हैं और यह शांति बच्चे तक पहुंचती है। अपनी भावनाओं को लिखिए। इससे न सिर्फ आपका मन हल्का होगा, बल्कि यह एक खूबसूरत याद भी बनेगी। इस हफ्ते आपका शिशु लगभग एक नींबू के आकार का है, करीब 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा और 15 ग्राम वजनी। उसके लगभग सभी जरूरी अंग बन चुके हैं और अब वे परिपक्व हो रहे हैं। चेहरे की रूपरेखा स्पष्ट हो गई है, आंखें पास आ गई हैं, नाक और ठुड्डी विकसित हो चुकी है, पलकें और नाखून बनने लगे हैं। उसके छोटे छोटे हाथ पैर अब पूरी तरह से बन चुके हैं और वह अपनी उंगलियों को खोल बंद कर सकता है। इस हफ्ते उसके पाचन तंत्र और किडनी काम करना शुरू कर देते हैं। हड्डियां मजबूत हो रही हैं और मस्तिष्क तेजी से विकसित हो रहा है। भले ही आप अभी महसूस न कर पाएं, लेकिन आपका शिशु गर्भ में काफी सक्रिय है। लात मार रहा है, कलाबाजियां कर रहा है और अंगूठा भी चूस सकता है। 12वें हफ्ते से ही शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है और वो स्ट्रेस, खुशी और आराम जैसे इमोशंस को भी पहचानने लगता है। अगर माँ खुश है, गाना सुनती है, ध्यान करती है, तो बच्चा भी शांत और सुरक्षित महसूस करता है। ये सब विकास आपके बच्चे को बाहरी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। आपका गर्भ उसके लिए एक सुरक्षित घर है। 12वें हफ्ते में आपके शरीर में कई बदलाव होते हैं। आपके शरीर के हार्मोन आपको स्तनपान के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे स्तनों में दर्द या कोमलता हो सकती है। स्तनों में हो रहे बदलावों और उचित आधार के लिए आप सही ब्रा का चयन करें। साथ ही आप मैटरनिटी पैंट भी ले सकती हैं, जिनका माप बढ़ते पेट के साथ बढ़ सकता हो। पहली तिमाही की परेशानियां जैसे मतली और थकान अब कम हो सकती हैं। एक दिन आप थकी हुई हो सकती हैं और दूसरे दिन आपको ऊर्जा का विस्फोट महसूस हो सकता है। आपके शरीर में रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे कभी कभी चक्कर या सिरदर्द हो सकता है। गर्भाशय का आकार अधिक हो रहा है, जिससे पेट के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है। मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे भूख अधिक लग सकती है। स्वस्थ, ताजा और पौष्टिक भोजन चुनें। आपका शिशु वही खाता पीता है जो आप खाती पीती हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। हार्मोनल बदलावों के कारण त्वचा में भी परिवर्तन आ सकते हैं, कभी चमक, कभी मुंहासे या काले धब्बे। भावनात्मक रूप से भी यह समय उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। मूड स्विंग्स सामान्य है। अपने साथी या परिवार से बात करें। समर्थन और समझ आपको बेहतर महसूस कराएंगे। 12वां हफ्ता कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल जांच कराने का समय है। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। यदि आप इस समय अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप इस बार अपने 12 सप्ताह के भ्रूण को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिससे आपको यह खबर फैलाने की इच्छा हो सकती है कि आप गर्भवती हैं। अपनी कंपनी या ऑफिस में यह बताने से पहले आप मैटरनिटी पॉलिसी के बारे में जानकारी ले लें। भारतीय कानून के अनुसार आपको 6 महीने की सवेतन छुट्टी मिलती है। सबसे अहम है एनटी स्कैन, जिसमें बच्चे की गर्दन के पीछे तरल की मोटाई मापी जाती है। इससे डाउन सिंड्रोम जैसी असामान्यताओं का जोखिम आंका जाता है। इसके साथ डबल मार्कर टेस्ट नामक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, जिससे आनुवंशिक जोखिम का पता चलता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक नहीं। अगर कोई जोखिम दिखे तो आगे की जांच की सलाह दी जाती है।
नियमित प्रसव पूर्व जांच भी जरूरी है। वजन, रक्तचाप और मूत्र की जांच होती है। अपने डॉक्टर से किसी भी चिंता या सवाल के बारे में खुलकर बात करें। नियमित जांच से स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित होती है। इस समय अपने खान पान और देखभाल पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। 2 लोगों के लिए स्वस्थ खाना अपनाएं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन शामिल करें। कच्चे या अधपके मांस, मछली, अंडे और बिना पाश्चुरीकृत दूध से बचें। कैफीन सीमित करें। शराब और धूम्रपान से पूरी तरह परहेज करें। हल्के व्यायाम करें। टहलना, योग या स्ट्रेचिंग आपके लिए फायदेमंद है। कोई भी नया व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। भरपूर नींद लें। रात में कम से कम 8 घंटे और जरूरत हो तो दिन में झपकी लें। खुद को हाइड्रेटेड रखें। ढीले ढाले कपड़े पहनें और अपने पसंदीदा शौक पूरे करें। याद रखें, एक खुश और तनाव मुक्त माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। गर्भावस्था सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं लाती, यह एक दिल से दिल का रिश्ता बनाती है। यह बॉन्ड आपके बच्चे की जिंदगी की सबसे पहली और सबसे गहरी सुरक्षा है। तो मुस्कुराइए, बात कीजिए और हर धड़कन को महसूस कीजिए, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं, कोई अंदर से आपको सुन रहा है। सकारात्मक रहें और इस अनुभव का आनंद लें और हमारे चैनल को लिखें और सब्सक्राइब करें।